एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान के सीरीज में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इसका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। और जो हमारा आज का मेन प्रकरण यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुपालन। और विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। जैसे इसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं। जैसे प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्यवस्तु विश्लेषण निम्नवत है, जिसमें हम सबसे पहले पशुपालन और जिसके अंदर मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। जैसे छात्र पशुपालन के बारे में समझ पाएंगे। दूसरा, छात्र पशुपालन की परिभाषा बता पाएंगे। तीसरा, छात्र मत्स्य पालन की जानकारी ले सकेंगे। चौथा, छात्र मुर्गी पालन से जुड़े सवालों को हल कर पाएंगे। और आखिरी रहेगा कि जो छात्र हैं वो पशुपालन से जुड़ी जानकारी पा सकेंगे। सहायक सामग्री हमारी जो रहेगी वो विभिन्न रहेगी। जैसे चौक, चंपट, डस्टर और पशुपालन से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर प्रविधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन, मूल्यांकन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो पशुपालन से परिचित हैं तथा पशुपालन की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा जुड़ना। और जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के समक्ष पशु यानी कि खिलौना गाय प्रस्तुत करेगी तथा उसका अवलोकन करने को कहेगी। और जो छात्र अध्यापिका है उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछती है। जैसे पहला पूछा जाएगा कि आप घूमने कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे कि हम घूमने के लिए पार्क में जाते हैं। पार्क में पार्क में आप क्या क्या देखते हैं, तो पार्क में पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि देखते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि जीव जंतु में कौन कौन से जंतु हैं, तो जीव जंतु में बकरी, भेड़, गाय आदि देखते हैं। और उसके बाद सवाल पूछा जाएगा कि इन सभी जंतुओं को पालने को क्या कहते हैं, तो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो उत्तर देंगे कि पशुपालन कहते हैं। पशुपालन को परिभाषित कीजिए, तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन रहेगा कि आज हम पशुपालन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद खोज, जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा खोज। तो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के समक्ष जो गाय है यानी कि खिलौना है उसे प्रस्तुत करेगी तथा उसके पालन पोषण व देखभाल पर चर्चा करने को कहेगी। तो जो छात्र हैं वो खिलौने का पालन पोषण व देखभाल पर चर्चा कर उसे समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे सामूहिक गतिविधि और खोज विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पेज समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, और जिसमें हम पढ़ेंगे पशुपालन। तो ये है हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो रहेगा पशुपालन, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी तथा संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक छोटा सा चार्ट लगाया गया है, जिसमें एक गाय को घास खाते हुए दर्शाया गया है। तो छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि कुछ जीव जंतु के नाम बताइए। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे गाय, बकरी, कुत्ता। और गाय, बकरी, कुत्ता पालने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पशुपालन। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा आखिरी शिक्षण बिंदु से लेते हुए कि पशुपालन की परिभाषा बताओ। तो छात्रों के लिए यह एक संभावित उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करते हुए बताएगी कि पशुपालन से तात्पर्य पशुधन को बढ़ाने और उसके चयनात्मक प्रजनन से है। यह एक प्रकार का पशु प्रबंधन तथा देखभाल है, जिसमें पशु प्रबंधन तथा देखभाल जिसमें लाभ के लिए पशुओं के आनुवांशिक गुणों एवं व्यवहारों को विकसित किया जाता है। पशुपालन कृषि का एक हिस्सा है। पशुपालन से ज़्यादा फ़ायदा कमाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी पशुपालन से पशुओं की नस्ल सुधारा जा सकता है।
और जो छात्र क्रियाएं रहेगा वो रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान करने में आप व्याख्या विधि का उपयोग करेंगे। छोटा सा यहाँ पे श्यामपट लगाया गया है जिसमें लिखा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि पशुपालन से तात्पर्य पशुधन को बढ़ाने और उनके चयनात्मक प्रजनन से है। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे मत्स्य पालन के बारे में, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर मत्स्य पालन का एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है। पानी से ऑक्सीजन कौन लेता है? तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि मछली लेते हैं। मछली पालने को एक शब्द में बताओ, तो जो छात्र हैं वो बताएंगे मत्स्य पालन कहा जाता है। और मत्स्य पालन के बारे में बताओ, तो यह एक संभावित उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करते हुए बताएगी कि मछली पालन नियंत्रित परिस्थितियों में मछलियों का प्रजनन एवं पालन पोषण है और यह जलीय कृषि के व्यापक क्षेत्र का एक उपसमूह है। मछलियों को जो खारे या फिर ताजे पानी में पाला जाता है और मछलियों को पूरक आहार बांस के थालों या ट्रे में देना चाहिए। तो जो छात्र क्रियाएं हैं इसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्या करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। छोटा सा यहाँ पे श्यामपट लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि मछलियों को खारे या ताजे पानी में पाला जा सकता है। यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी शिक्षण बिंदु की तरफ, जो रहेगा हमारा मुर्गी पालन, और जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक मुर्गी दर्शाई गई है। तो अंडे कौन से जीव देता है? तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि मुर्गी, सांप, मछली। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि मुर्गियों के पालन को क्या कहते हैं? तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि मुर्गी पालन कहते हैं। मुर्गी पालन की व्याख्या करो, तो विद्यार्थियों के लिए एक संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद जो छात्र हैं वो व्याख्यान करेंगे कि रोजगार एवं अपने बेहतर व्यवसाय हेतु मुर्गी पालन यानी कि मुर्गियों को पाला जाता है। और कुक्कुट पालन महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत जैसे मांस एवं अंडे के उत्पाद और रोजगार की संभावनाएं पैदा करता है। और मुर्गी पालन पूरक आय उत्पन्न करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। और व्याख्यान करते टाइम पे जो छात्र अध्यापिका छात्र क्रियाएं रहेगी वो रहेगी कि जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्या करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे एक श्यामपट लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि कुक्कुट पालन महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोतों एवं उत्पादों और रोजगार की संभावनाएं पैदा करता है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो भी समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ, जिसमें हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा सबसे पहले वो रहेगा विस्तार। और इसमें छात्र अध्यापिका श्यामपट पर पशुपालन के फायदों को लिखने व समझाने को कहेगी। तो जो छात्र हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछेगी। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि पशुपालन से क्या तात्पर्य है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि पशुओं को बढ़ाने और उनके चयनात्मक प्रजनन से है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या पशुपालन कृषि का हिस्सा है। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि हाँ, पशुपालन जो है वो कृषि का हिस्सा है। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं। तो मुर्गियों को पालना ही मुर्गी पालन कहलाता है। और शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर सह मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ना है, यानी कि बच्चों को स्वाध्याय कार्य दिया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न दिया जाएगा कि पशुपालन के 2 फायदे बताओ, और दूसरा दिया जाएगा मत्स्य पालन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें छात्र क्रियाएं में रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं अपनी अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में आप स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। और थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।